बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बिज़नेस मैथ्स के। जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं ईयर्स में, हमारे पास 2016 ईयर अभी सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो 5 ईयर से मैं सॉल्व करवा रही थी, तो 5 ईयर से ये इंशाल्लाह हमारे पास जो ये वाला ईयर है ये लास्ट है 5 ईयर। फिर इंशाल्लाह मैं जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करवाऊँगी 5 ईयर से। हमारे पास जो चैप्टर 2 है रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, वो आज इस वीडियो में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा 5 ईयर से। तो 2016 का ईयर है रेगुलर एंड प्राइवेट। इसमें हमारे पास जो चैप्टर 2 से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो है यहाँ पे हमारे पास एक ही बस क्वेश्चन आ रहा है जो कि ये है। ठीक है, आज इंशाल्लाह मैं ये सॉल्व करवाऊँगी, फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो से अपना जो 2021 ईयर है वहाँ से स्टार्ट करवाऊँगी कोई भी जो हमारे पास चैप्टर होगा आगे वो इंशाल्लाह। आज इंशाल्लाह बस ये सॉल्व करेंगे। तो ये आईकॉम पार्ट 1 के लिए है सारी वीडियोस। तो ये हमारे पास है, इसमें क्वेश्चन 30 लेबर्स कंस्ट्रक्ट 15 रूम्स in 18 days. In how many days can 12 laborers construct 12 rooms of same size? तो यहाँ पे देख लें लेबर्स और यहाँ पे रूम्स और डेज़ की हमारे पास हेडिंग्स आ जाएगी। हाउ मैनी डेज़ यानी कि डेज़ हमें फाइंड करने को कह रहे हैं, तो डेज़ की पहले हेडिंग आएगी, ये याद रखें। इस तरह से हेडिंग्स डाल दें, पहले डेज़ जो कि हमें फ़ाइंड करना है इसलिए वो सबसे पहले। उसके बाद अगर आप रूम्स भी डालना चाहें हेडिंग तो सही है, या ऐसे भी डाल दें तो ऐसे भी सही है, बट जो चीज़ फ़ाइंड करनी है उसकी हेडिंग सबसे पहले आनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास कह रहे हैं जो चीज़ है गिवन है वो लिख दें कि डेज़ कितने हैं, 18 डेज़ में कितने लेबर्स काम कर रहे हैं वो है 30 लेबर्स कितने रूम्स बना रहे हैं, 30 लेबर्स 15 रूम्स बना रहे हैं। तो ये तो चीज़ें गिवन थी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएं। डेज़ हमें बताने हैं आगे, तो हमें नहीं पता तो हम क्या कंसिडर करेंगे, उसको एक्स कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट कितने एक्स डेज़ में हमारे पास जो लेबर्स हैं वो काम कर रहे हैं वो है 12, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। देन रूम्स कितने बना रहे हैं, 12 रूम्स बना रहे हैं। तो इतनी चीज़ें हमारे पास गिवन थी, ये हमने लिख दी। अब हमने क्या करना है, प्रोपोर्शन बताना है कि कौन किसके बीच में कौन सा प्रोपोर्शन है। तो हम डेज़ और लेबर्स को पहले देखेंगे और फिर डेज़ और रूम्स को देखेंगे। ठीक है, तो हम पहले अभी रूम्स को साइड पे करते हैं, इन दोनों को देखते हैं जो चीज़ हमें फ़ाइंड करनी है उसमें। तो ये तो देखें हमें फ़ाइंड करनी है ना, ये तो हमें पता नहीं है यहाँ क्या वैल्यू है, तो इसको छोड़ें। तो पहले इसको देखेंगे, ये 30 है और ये 12 है। तो 30 से क्या हो गई वैल्यू यहाँ पे 12, तो क्या हो गई ये डिक्रीज़ हो गई, यानी कि कम हो गई वैल्यू। ठीक है, तो ये 12 क्या हो गई, कम हो गई। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे कम हो गई है तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर इस तरह से देखेंगे 30 लेबर्स कुछ काम कर रहे थे 18 डेज़ में। अब लेबर्स को हमने यहाँ पे कम कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास जो डेज़ लगेंगे, यहाँ पे क्या डेज़ लगेंगे, यहाँ पे अब हमारे पास डेज़ ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे डेज़ जो है ज़्यादा लगेंगे। कैसे कि हमारे पास अगर कोई काम है तो उसके लिए बंदे अगर ज़्यादा है तो कम दिन लगेंगे, लेकिन अगर हमारे पास कोई काम है बंदे कम है तो ज़्यादा दिन लगेंगे। ठीक है, ये भी एक नेचुरल सी बात है कि हमारे पास जब बंदे कम होंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे, लेकिन जब हमारे पास बंदे ज़्यादा होंगे तो दिन कम लगेंगे। तो ये हमारे पास इन दोनों के बीच में कौन सा प्रोपोर्शन हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। क्योंकि एक अगर चीज़ देखें यहाँ पे एक चीज़ कम हो रही है तो यहाँ पे एक चीज़ बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। कैसे कि 18 की जगह यहाँ जो वैल्यू आएगी यहाँ पे हो सकता है 18 की जगह ज़्यादा वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो ज़्यादा वैल्यू आएगी तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें यहाँ 30 से कम है 12, 30 से यहाँ वैल्यू कम है, लेकिन यहाँ 18 से यहाँ वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। और इन्वर्स को किस तरह से शो किया जाता है पता है, एक अगर एरो नीचे की तरफ तो दूसरा ऊपर की तरफ, और अगर एक ऊपर की तरफ तो दूसरा नीचे की तरफ। हम नीचे की तरफ इसलिए यहाँ करते हैं क्योंकि ये एक्स से हमें एक्स से वैल्यू को लेना स्टार्ट करना होता है, एक्स हमें फाइंड करना होता है, तो इसलिए हम इस तरह शो करके करते हैं नीचे की तरफ, क्या कि याद रहे एक्स से हमें वैल्यू को उठाना है। तो ये देखिए हम इस तरह से शो करेंगे, एक्स से पता चल जाएगा यहाँ से एक्स से वैल्यू को लेना है, और इन्वर्स है तो दूसरी तरफ क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पर हम ये हमने शो तो कर दिया। अब मैं यहाँ वर्डिंग में भी लिख देती हूँ क्या क्या, और अच्छे से आपको याद हो जाए। अब हमने लेबरर्स और डेज़ को देख लिया, अब डेज़ और रूम्स को देखेंगे। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा आप, यहाँ पे मैंने लिख दिया देयर इज़ एन इन्वर्स प्रोपोर्शन बिटवीन डेज़ एंड लेबरर्स। अब डेज़ और रूम्स को देखेंगे, अब लेबर्स को भूल जाए। तो डेज़ है, अच्छा रूम्स हमारे पास देखें। अब हम डेज़ और रूम्स को देखते हैं। तो रूम्स हमारे पास यहाँ पे देखें 15 थे और इतने डेज़ लग रहे थे उसको बनने में। ठीक है, उसके बाद रूम्स क्या हो गए, कम हो गए, डिक्रीज़ हो गए, यहाँ से 15 से 12 हो गए। तो अब यहाँ पे जो डेज़ है कम लगेंगे, क्योंकि जब रूम्स कोई हमारे पास जैसे काम है तो अगर उसको काम करने में इतने दिन लग रहे हैं, काम कम कर देंगे तो क्या दिन भी कम लगेंगे। ठीक है, ये भी एक नेचुरल सी बात है। तो यहाँ एक चीज़ कम हो रही है तो यहाँ भी एक चीज़ कम होगी। ठीक है, 18 से हो सकता है आंसर कम आए, जैसे कि यहाँ 15 से कम है।
तो इन दोनों के बीच में कौन सा हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा कि यहाँ भी कम हो रही है वैल्यू तो यहाँ भी कम हो रही है, तो इन दोनों के बीच में जो प्रोपोर्शन आएगा वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसको हम किस तरह से शो करते हैं, एक एरो नीचे की तरफ तो दूसरा भी नीचे की तरफ ही करेंगे, ठीक है। इन्वर्स को इस तरह से शो किया जाता है और डायरेक्ट को इस तरह से, जैसे कि एक नीचे की तरफ है तो दूसरा एरो भी मैंने नीचे की तरफ ही रखा है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मैंने की तरफ कर दिया था, इसलिए यहाँ भी मैंने नीचे की तरफ किया है। अगर हम चाहें तो अगर ये ऊपर करें तो ये नीचे होगा, फिर ये ऊपर होगा, ठीक है। एरोज़ का ये मैं इसलिए कर रखती हूँ नीचे की तरफ, इसलिए यहाँ रखती हूँ क्योंकि हमने एक्स को लेना होता है ना सबसे पहले फाइंड करने के लिए, एक्स हम फाइंड कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैं एक्स नीचे की तरफ करती हूँ। फिर जब इन्वर्स था तो मैंने यहाँ नीचे की तरफ कर दिया था, तो इन्वर्स को ऊपर की तरफ करते तो इसलिए मैंने ये ऊपर की तरफ कर दिया। फिर नेक्स्ट डायरेक्ट फिर आ गया तो डायरेक्ट मैंने यहाँ नीचे की तरफ शो कर दिया। आप चाहें तो ऊपर की तरफ से भी कर सकते हैं, ठीक है। एरो का कोई मसला नहीं होता, बस याद रहे इन्वर्स में क्या होता है, एक नीचे की तरफ तो दूसरा ऊपर की तरफ, और डायरेक्ट में क्या होता है, एक नीचे की तरफ तो दूसरा भी नीचे की तरफ। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो यहाँ शो करते हैं देयर इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन डेज एंड रूम्स। तो बता दिया यहाँ पे डेज और रूम्स और लेबर्स के बीच में कौन कौन सा रिलेशन है, कौन कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट है या इन्वर्स है, ठीक है। अब वैल्यूज़ को लेना स्टार्ट करें तो एक्स से, एक्स सबसे पहले लेंगे, रेशो की फॉर्म में लिखेंगे x:18, फिर ये क्या हो रहा है, बराबर है, ये इन सब के यहाँ बराबर इक्वल का साइन आएगा, फिर हो जाएगा इन्वर्स था तो 30 लेंगे, 30:12। अब जब आप इस तरह से एरो डालेंगे तो आपको पता है हमने कौन सी वैल्यू को लेना है, तो देखें ये ऊपर की तरफ इशारा करिए तो 30 लेंगे, देन फिर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा, फिर हमारे पास नीचे है तो ये आ जाएगा 12:15। अब इसको हमने इस तरह से लिखा है तो हम इसको अपॉन में भी लिख सकते हैं, अपॉन में भी लिख लिया। अब क्या करना है, सिंपल ये वाली साइड सॉल्व की जाएगी सबसे पहले तो हमने सिंपल 30 मल्टीप्लाई बाय 12, 30 मल्टीप्लाई बाय 12 360, तो यहाँ लिखेंगे 360। सामने सामने वैल्यूज़ को बस मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, सामने सामने वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। देन फिर 12 मल्टीप्लाई बाय 15 180। नेक्स्ट स्टेप भी पता है, दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर दें, 360 डिवाइडेड बाय 180, ये आ रहा है हमारे पास 2, तो लिखेंगे 2। यहाँ x से x को हमने सिंगल कर दिया, x को देखें अकेला करना है क्योंकि x हमें फाइंड करना है, तो यहाँ डिवाइड होता है 18, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 2 × 18 सा, देखिए कितनी आ रही है 36, तो यहाँ लिखेंगे 36, तो x का आंसर आ जाता है हमारे पास कितना 36। और यहाँ यूनिट क्या लगेगा जो कि हम फाइंड कर रहे हैं डेज़ का, तो यहाँ डेज़ लिखेंगे 36 डेज़, तो ये है इसका आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन देखें समझ में आया होगा। तो ये हमारे पास कितना आंसर है 36 डेज़। सो जैसे कि हमारे पास कितना आंसर आया है एक्स का 36 आया है, 36 डेज़। अब आप यहाँ पे अगर चेक करें, ये जो हमने टेबल बनाया था ये, इसमें हमारा जो है किसके अकॉर्डिंग है, इन्वर्स के या फिर डायरेक्ट के। तो इन्वर्स के देखा जाए तो मैंने बताया था 30 है यहाँ से, तो ये 12 क्या हो गई वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, और यहाँ पे मैंने बताया था कि क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि 18 से यहाँ जो आंसर आएगा वो ज़्यादा होगा, तो 18 से हमारे पास ज़्यादा ही आया, तो यानी कि ये आया है हमारा आंसर इन्वर्स के अकॉर्डिंग आया है। और नेक्स्ट अगर ये देखें तो ये डायरेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आया, क्योंकि यहाँ कम थी, वैल्यू कम हो गई थी, देखिए 15 से कम हो गई, तो मैंने कहा था यहाँ भी क्या हो जाएगी वैल्यू कम आएगी, लेकिन नहीं आई, ज़्यादा आई है, इन्वर्स के अकॉर्डिंग आई है। तो जैसे मैंने बताया था इन्वर्स के अकॉर्डिंग आई है हमारी वैल्यू, जो कि है कितनी 36, यानी कि 18 है और यहाँ 36 है, तो हमारा ये जो आंसर आया है ये किसके लेबर्स और डेज़ के अकॉर्डिंग है, यानी कि इन्वर्स के अकॉर्डिंग आया है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो है 36 डेज़, और इसका यहाँ पे हमारे पास जो 5 ईयर से कंप्लीट हो जाते हैं इसके चैप्टर 2 के जितने भी क्वेश्चन थे वो अब इंशाल्लाह जो है मैं नेक्स्ट वीडियो से मैं नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसके 5 ईयर से क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करवा दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।